गुड मॉर्निंग ऑल। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ टावर ऑफ हनोई प्रॉब्लम। टावर ऑफ हनोई प्रॉब्लम के सॉल्यूशन बहुत जगह बहुत कुछ दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत ही आसानी से अपने टावर ऑफ हनोई प्रॉब्लम्स को कैसे समझ पाओगे। अब आसानी से सबसे पहले ये समझते हैं कि टावर ऑफ हनोई प्रॉब्लम होता क्या है। तो आपके पास क्या है, 3 पोल्स है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पोल्स है 1 2 3, ऐसे ये स्टैक आपका n तक हो सकता है। आपके पास n नंबर ऑफ द स्टैक्स है। सपोज कर लेते हैं क्या कि जो ये मेरा सोर्स है, ध्यान से समझिए, ये मेरा सोर्स है, ये मेरा डेस्टिनेशन है, और इसको यूज करके हम अपने से ये सारे स्टैक्स को, इसको n स्टैक्स सपोज करते हैं, इस n स्टैक्स को हमको यहाँ पे पहुंचाना है। और किसको यूज करते हुए? इस पोल को यूज करते हुए, ठीक है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि कंडीशन कह रहा है कि कोई भी स्मॉल स्टैक्स, जैसे कि यहाँ पे स्मॉल स्टैक्स 1 है, तो 1 के एबव में 2 नहीं आएगा। क्लियर है? यहाँ देखिए 1 2 3, सबसे छोटा वाला कौन है? 1 है, फिर कौन है? 2 है, फिर कौन है? 3 है। तो कभी भी 1 को आपने मूव किया है तो 1 के ऊपर में 2 को कभी भी प्लेस नहीं करना है, ठीक है। 1 के ऊपर में 2 को कभी भी प्लेस नहीं करना है। किसी भी स्मॉल के ऊपर में आपको क्या करना है? बिग को प्लेस नहीं करना है, डिस्क को। अगर इस कंडीशन को आप सेटिस्फाई कर पा रहे हैं, इसको करते हुए आप इस तरीके से मूव करें कि आपका ये n नंबर ऑफ द डिस्क कहाँ पहुंच जाए? डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए। अब देखिए, इसको हम हर क्वेश्चन को नॉर्मली हर केस वाइज हम लिख देते हैं कि मेरे पास मान लीजिए कि केस 1 है, जो केस 1 मेरे पास ये है, तो केस 1 मेरा ये है, जो मेरा ये एग्जांपल है। तो आपने एक फंक्शन लिखना शुरू किया, जिस फंक्शन में बोलते हैं कि आपके पास अगर n है तो आपको क्या करना है? सोर्स से सबको पहुंचाना कहाँ है? डेस्टिनेशन पे पहुंचाना है। किसकी मदद से पहुंचाना है? ऑक्सिलरी की मदद से, ठीक है। अब देखिए, इसको करने के लिए केस 2 में देखिए, अगर मैं क्या करूं कि आपका, ध्यान से देखिए, अगर मैं क्या करूं कि आपका ये जो n है, n एलिमेंट्स है, n एलिमेंट्स है, यहाँ पे n एलिमेंट्स है, ये n-1 एलिमेंट्स को, n-1, ये nth को छोड़ देती हूं मैं, ये nth वाले को छोड़ देती हूं मैं। अगर n-n एलिमेंट्स को ऑक्सिलरी पे रख दूं मैं, n-n एलिमेंट्स को कहाँ रख दूं मैं? ऑक्सिलरी पे रख दूं, यहाँ ऑक्सिलरी पे पहुंचा दूं, तो मेरे पास डेस्टिनेशन पे nth को मैं पहुंचा पाऊंगी। क्लियर है? ये n-1 एलिमेंट्स को मैं कहाँ पहुंचा देना चाहती हूँ? ऑक्सिलरी पे पहुंचा देना चाहती हूँ। अब इसको पहुंचाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कंडीशन में ऐसा लिखूं कि ये जो मेरा n-1 एलिमेंट्स है, मेरा जो ये n-1 एलिमेंट्स है, उसको आपको कहाँ पहुंचाना है? सोर्स से पहुंचाना। कहाँ पे है? ऑक्सिलरी पे पहुंचाइए, क्योंकि आपने लिखा है फोर्स, सोर्स, डेस्टिनेशन और ऑक्सिलरी, मतलब कि जहां भी पहुंचा रहे हैं उसको बीच में लिख रहे हैं। तो सोर्स से कहाँ पहुंचाइए? n-1 को ऑक्सिलरी पे पहुंचाइए। किसकी मदद से? डेस्टिनेशन की मदद से। केस 2 क्या कहता है कि अगर आपके पास यहाँ पे n एलिमेंट्स था, तो आपने क्या किया? इसको n-1 को यहाँ पे पहुंचा दिया है, n-1 को यहाँ पे पहुंचा दिया, n-1 को कहाँ पे पहुंचा दिया है? ऑक्सिलरी पे पहुंचा दिया। ये सोर्स है, ये ऑक्सिलरी है। किसकी मदद से पहुंचाया है? तो डेस्टिनेशन की मदद से पहुंचा। ये n-1 एलिमेंट्स को कहाँ पहुंचा दिया है? सोर्स से ऑक्सिलरी पे पहुंचा दिया। क्लियर है ये चीजें? अगर मैं ये कर लिया है तो मेरा केस देखिए बन के क्या आ रहा है। अब मेरे पास क्या, किस तरीके का केस रहेगा? इस तरीके का केस 3। अब मेरे पास क्या बचा हुआ है? ध्यान से देखिए, मेरे पास क्या बचा हुआ है कि आपके पास टावर में यहाँ पे आपका n-1 एलिमेंट्स है, n-1 एलिमेंट्स, n-1 एलिमेंट्स, और nth एलिमेंट्स यहाँ पे सोर्स के पास, डेस्टिनेशन है, ये ऑक्सिलरी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? अब तो आपका, अब इसको ऊपर रखने के लिए तो कुछ है ही नहीं ना, सोर्स से डेस्टिनेशन पे डायरेक्ट करवा दीजिए, आप ट्रांसफर करा दीजिए। तो आप लिख दीजिए कोड में क्या लिखिएगा कि printf, आप इसको क्या कीजिए? डायरेक्ट सोर्स से डेस्टिनेशन में पहुंचा दीजिए। किसको? nth एलिमेंट को कर दीजिए, nth एलिमेंट को। क्लियर है? nth का काम खत्म हो गया। आप nth एलिमेंट्स के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। nth एलिमेंट्स के बारे में आप मत सोचिए, क्योंकि nth अपने डेस्टिनेशन पे
पहुंच गया है। अब मुझे सोचना किसके बारे में है, हम nth के बारे में नहीं सोच रहे हैं, छोड़ देते हैं, nth के बारे में मैं सोचना ही छोड़ देती हूँ। अब मेरे पास क्या है, ये ऑक्सिलरी था और ये मेरा डेस्टिनेशन था और ये मेरा जो सोर्स था। अब मेरे पास जो क्वेश्चन बन के आया है कि ये जो आपका n-nth एलिमेंट यहाँ पे जो आपने रखा है, इसका क्या करो, ये जो n-1 एलिमेंट्स जो आपने रखा है यहाँ पे, इसका क्या करूं। ये कहता है कि अब इसको क्या कीजिए, इसको आप कहाँ पहुंचा दीजिए, इसको आप डेस्टिनेशन पे पहुंचाइए। किसकी मदद से पहुंचाइए, तो सोर्स की मदद से पहुंचाइए। अब कैसे करना है, जैसे आपने पहले किया है वैसे ही आप करते जाइए, आई मीन की रिकर्शन को कॉल कर लीजिए। अब क्या करनी है, आप ना पहले, सबसे पहले तो आप देखिए कि आपका n-1 एलिमेंट में सोर्स कौन है, सोर्स मेरा भी कौन है, ऑक्सिलरी की तरह सोर्स काम कर रहा है। डेस्टिनेशन कौन है मेरा, डेस्टिनेशन की तरह काम कर रहा है। आप किसकी मदद से काम करना चाह रहे हैं, सोर्स की मदद से आप काम करना चाह रहे हैं। आपने क्या किया, n-1 एलिमेंट्स को कहां पहुंचा दिया है, डेस्टिनेशन पे पहुंचा दिया है सोर्स की मदद से। मुझे नहीं पता कि ये n-1 एलिमेंट डायरेक्ट तो कभी जाएगा ही नहीं, ये n-2 होगा, फिर n-3 होगा, n-4 होगा, इस तरह से करते करते कभी ना कभी हम n-1 पे पहुंचेंगे। कहां पे पहुंचेंगे, n=1 पे पहुंचेंगे, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, पहले n-1 एलिमेंट्स को कर रहे हैं, तो उसी तरीके से n-2 एलिमेंट्स को भी करेंगे, n-3 को भी करेंगे, n-4 को भी करते करेंगे। करते करते आप क्या किए कि आप चलते चलते आप कभी ना कभी n=1 एलिमेंट्स पे पहुंचे। जैसे ही जब आप n-1 पे पहुंचे होंगे तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट आप चुपचाप सोर्स से उठाइए उसको, nth एलिमेंट्स को कहां पहुंचा दीजिए, डेस्टिनेशन पे पहुंचा दीजिए। जो भी अगर आपका जो डिस्क बचा हुआ है, जो रिमेनिंग डिस्क बचा हुआ है, जो 1 डिस्क बचा हुआ है, चाहे वो nth डिस्क रहे, n-1 डिस्क एक बार आएगा, फिर n-2 डिस्क आएगा, सब, क्योंकि डिस्क सब डिस्क को मूव करना है तो सारे डिस्क का नंबर आएगा। जो भी डिस्क आपका लास्ट में बचा हुआ है, वो जो इसको सोर्स को अभी आप यूज कर रहे हैं, उस सोर्स से उठाइए, चुपचाप कहाँ पहुंचाइए, डेस्टिनेशन पे पहुंचा दीजिए। और पहुंचाने के बाद आप क्या कर लीजिए, रिटर्न कर जाइए। क्या कर जाइए, रिटर्न कर जाइए। अगर इसको मैं कोडिंग के भाषा में देखूं, तो कोडिंग के भाषा में अब यही जो लाइन मैंने ऊपर से लिखा है नीचे तक, इसी को मैं एक साथ कंबाइन कर देती हूँ कि आप मस्त क्या कीजिए कि आपने इस तरीके का आपने एक फंक्शन बनाना शुरू किया। ठीक है, एक मिनट, फंक्शन का नाम ही डालना भूल गई हूँ मैं। चलिए, आपने क्या किया, इस तरीके का एक फंक्शन बनाना शुरू किया। फंक्शन का नाम रख लीजिए TOH। मैंने TOH बनाना शुरू किया। TOH जब मैं बनाने लगी तो मैं देखी क्या कि सबसे पहले मुझे क्या करना है, बेस कंडीशन लिखते हैं। बेस कंडीशन आपको यही बेस कंडीशन बना ना। बेस कंडीशन क्या बना कि अगर आपका 1 है तो प्लीज आप उसको मूव कराइए। किसको मूव कराइए, आप अपने सोर्स से डेस्टिनेशन पे अपने डिस्क को मूव कराइए, डिस्क को मूव कराइए। और क्या कीजिए, आप रिटर्न हो जाइए। आप क्या करिए, रिटर्न हो जाइए। प्लीज आप इतना ही काम करें। जब आपके पास एक डिस्क बचा है तो, जब एक डिस्क नहीं बचा है, अगर आपके पास n डिस्क है, n डिस्क से आपको क्या करना है, n-1 डिस्क को ही सबसे पहले मूव कराना है। सबसे पहले मूव किसको कराना है, n-1 डिस्क को ही मूव कराना है। तो आप क्या कीजिए, n-1 डिस्क को ले लीजिए। और सोर्स कौन था, सोर्स तो सोर्स ही था। पहुंचाना कहाँ था, सबसे पहले ऑक्सिलरी के पास पहुंचा रहे थे। सबसे पहले यही कर रहे थे ना। अगर यहाँ पे n था तो आप क्या किए थे, n-1 को कहाँ पहुंचा दिए थे, इससे ऑक्सिलरी पे। किस पे पहुंचा दिए थे, ऑक्सिलरी पे पहुंचा दिए थे। मैंने ऑक्सिलरी पे पहुंचा दिया, किसकी मदद से, डेस्टिनेशन की मदद से। अब ये सिनारियो में क्या बच गया, अब इस सिनारियो में मेरे पास क्या बच गया है कि अब मेरे पास ये ऐसा हो गया है कि मेरे पास सोर्स में सिर्फ nth डिस्क बचा है और ऑक्सिलरी के पास कितने डिस्क बचे हुए हैं, n-1 डिस्क हो गया है, n-1 डिस्क है। ये मेरा सोर्स है, डेस्टिनेशन है, और ये ऑक्सिलरी। अब क्या कीजिए, इस सोर्स को उठाइए और कहां पहुंचा दीजिए, डेस्टिनेशन पे पहुंचा दीजिए। तो अब कर दीजिए, सोर्स को उठाते हैं, डेस्टिनेशन पे पहुंचाते हैं, जो भी मेरा nth डिस्क है उसके बाद अब देखिए सिनारियो क्या बन रहा है। सिनारियो बन रहा है मेरे पास कि अब आपके पास सोर्स में कुछ भी नहीं है, डेस्टिनेशन में आपके पास क्या है, nth डिस्क है, और फिर ऑक्सिलरी में क्या बच रहा है, ये आपका n-1th डिस्क है। यहाँ पे n-1 डिस्क बच रहा है।
और यहाँ पे A1 डिस्क है और यहाँ पे ये है। अब इसको तो कुछ करना ही नहीं है, ये तो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गया, इसको कुछ भी नहीं करना। अब क्या काम करना है मुझे, ये N-1 डिस्क को यहाँ पे पहुंचा देना। तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा कि आप क्या कीजिए, N- डिस्क जो बचा है, सोर्स अभी कौन काम कर रहा है, सोर्स की तरह मुझे अभी कौन काम कर रहा है, ये ऑक्सिलरी काम कर रहा है। ऑक्सिलरी से उठाइए प्लीज, डेस्टिनेशन पे पहुंचाइए, किसकी मदद से, सोर्स की मदद से। बस मेरा प्रोग्राम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। इससे ज्यादा मुझे कुछ भी नहीं करना है, मेरा काम क्या हो गया है, खत्म हो गया। अब आपको इससे ज्यादा मुझे कुछ भी नहीं करना है, यही मेरा प्रोग्राम बन के तैयार हो गया। अब इसको मैं कोडिंग के माध्यम से नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि इसका कोड, मतलब कि देखिए मैंने कोड का हर स्टेप्स बता दिया है। लिखने के लिए जैसे मैंने पीएफ यूज किया है, हाउ यू कैन राइट इन द सी, जावा एंड द प्लस प्लस। तो आप कोडिंग को कोडिंग के माध्यम से, क्योंकि आपको पता है कि कोड हम कितना भी जानते हो, जब हम कोड लिखने के लिए बैठते हैं तो मुझे प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, क्योंकि कंपाइलर क्या करता है, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग को वो चेक करता है कि आपको जो स्ट्रक्चर मैंने दिया है क्या आपने उसी फॉर्मेट में लिखा है ना, तो फिर इसी चीज को, ये तो मेरा एल्गो है, ये मेरे समझ के लिए है। अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया है कि TOH में क्या चल रहा है। अब मैं इसको कोडिंग में कैसे लिखूंगी, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका कोड करके दिखाती हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच।